हेलो मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। पढ़ाई आपकी चल रही होगी अच्छी। और एक बात यह आज बताना है आपको कि अगर आप कक्षा 10वीं या 12वीं का एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं तो आप हमारे चैनल पे एक वीडियो है प्रिपरेशन एग्ज़ाम करके या एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। आप एक बार उसको ज़रूर देख लीजिए। वीडियो की क्वालिटी तो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा गाइड ज़रूर हो जाएगा कि जब आप परीक्षा में जा रहे हैं, पहली बार परीक्षा देने बोर्ड का, तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, कैसे लिखना है। तो आप उसको देख लीजिए। जैसे कि अगर कापी पहले आपको मिलता है आंसर करने के लिए, तो आप उसको अच्छे से पढ़िए और उसमें जो भी फीलिंग्स भरना है, गैप है, उसमें सही से नाम और अनुक्रमांक और जो भी है चीज़ें उसको अच्छे से भरिए। और अपने किताब को दोनों साइड से इस तरह, दोनों साइड से हाशिए की तरह इधर का इधर मोड़ दीजिए और इधर का पीछे मोड़ दीजिए, ताकि जो बच्चे अक्सर करते हैं कि पहले स्केल और पेंसिल निकाल कर बस खाँचना शुरू कर देते हैं, खाँचना शुरू कर देते हैं। तो खाँचने में समय बर्बाद मत करिए। कोई भी पेपर पे हम जब लिखते हैं तो उसको इस किनारे से हाशिए के बराबर मोड़ देते हैं, ताकि वह एक आप जो खींच रहे हैं उसका काम करता है, और यहाँ से ही लिखते हैं। तो जब भी हम पैराग्राफ लिखते हैं तो एक अक्षर, एक शब्द का स्थान छोड़ करके हम लिखते हैं और फिर दूसरी लाइन में आ जाते हैं। फिर अगर हमको पैराग्राफ चेंज करना होता है तो एक शब्द का स्थान छोड़ करके फिर हम शुरू करते हैं। ये आपका पैराग्राफ का नियम है। और जहाँ पर कामा, जहाँ पर और अर्धविराम है, विराम, अर्धविराम, सेमीकोलन जिसे कहते हैं, और पूर्ण विराम, फुल स्टॉप है, वो सब आपको ध्यान देना होगा, ताकि जिससे आपका पंक्चुएशन के थ्रू नंबर न कटे। और इंग्लिश में कैपिटल और स्मॉल लेटर कैपिटल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, और प्रीपोजिशन कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ इस्तेमाल होगा, सब कुछ आप उसको पढ़ लीजिए। लेकिन ये जो एग्ज़ाम की तैयारी है, कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चन लिखना है, कहाँ पर आंसर लिखना है, तो उसको आप देख लीजिए। और इसमें थोड़ा सा मैं बता भी दे रहा हूँ। अगर जैसे आपको ये कॉपी मिल गई, आपने इसको मोड़ दिया इस तरह से, इस तरह से, तो इतना जगह बचा, इतना और इतना जगह बचा। तो इस पे आपका अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, अंडरलाइन करना है कर दीजिए। अब इसके यहाँ पर लिखिए आंसर, एक लाइन छोड़कर यहाँ पर आंसर लिखिए। जो भी कुछ लिखना है आप लिख दीजिए। लिखने के बाद दो लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन में लिख रहे हैं तो आप फिर 1 या 2 लाइन छोड़कर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2, फिर अंडरलाइन करना है तो कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपको बगल में आंसर लिखिए, 1 लाइन छोड़ करके, फिर इसी तरह लिखिए। अगर इतना करने के बाद 1-2 क्वेश्चन हटा, अगर नीचे 2-3 लाइन बचा है तो उसमें मत लिखिए, मत उसको छोड़ दीजिए। उसी तरह अगले नेक्स्ट पेज पर जाइए, फिर इसी तरह से लिखिए और पैराग्राफ जैसे बताएं वैसे लिखना है। तो इस प्रकार से आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, जिससे एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं, हाँ विद्यार्थी को मैनर पता है। तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे कि यूज ऑफ प्रीपोजिशन में बिसाइड और बिसाइडेज का इस्तेमाल। तो देर न करते हुए चलिए देख लेते हैं इसका, या क्लियर कर दूं। तो ये आपका यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिसाइड एंड बिसाइडेज। यहाँ पर देखिए केवल यस का अंतर है। यस लगने न लगने से क्या अंतर बढ़ जाता है, घट जाता है। तो संबंध सूचक अव्यय बिसाइड एंड बिसाइडेज का प्रयोग। बिसाइड मीन्स होता है पास या बगल में, बिसाइड मीन्स होता है पास या बगल में, यानी एकदम क्लोज, नज़दीक, एकदम पास में। ठीक है। नियर मीन्स भी पास होता है, लेकिन वह आपका एडवर्ब है। यहाँ पर यह प्रीपोजिशन है बिसाइड एंड बिसाइडेज। नियर एंड फार होता है, वह एडवर्ब है। पास और दूर के लिए उसका भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन आप पढ़ रहे हैं, इसलिए बिसाइड मीन्स पास या बगल में। इसका प्रयोग पास या बगल में के अर्थ में होता है। जैसे मेरे पास में एक कुर्सी है, जाओ और उसके पास बैठो। इस प्रकार से पास या बगल के लिए हम बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए,
आओ और मेरे पास बैठो। आओ और मेरे पास बैठो। कम एंड सिट बिसाइड मी। पास या बगल में बैठने के लिए आपका बिसाइड का इस्तेमाल हो गया। कम एंड सिट बिसाइड मी। सेकेंड आपका एग्जाम्पल है, मेरे घर के बगल में एक पीपल का वृक्ष है। मेरे घर के बगल में, ऐसा लग रहा है कि जैसे क्लोज की बात है कि मेरे घर के बगल में एक पीपल का वृक्ष है, तो यानी क्लोजता है, क्लोज एकदम नज़दीकियाँ है, तो यहाँ पर आपको बिसाइड लगेगा। तो देयर इज ए पीपल ट्री बिसाइड माई हाउस। यहाँ पर हमने स्थान बांधने के लिए देयर का इस्तेमाल कर दिया कर्ता के स्थान पर देयर। और रखने का क्रम, जो इस सेंटेंस को रखने का क्रम, ऑर्डर जो होता है, सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म और अन्य चीज़ें। तो बहुत से विद्यार्थी बच्चों को यह नहीं क्लियर हो पाता है कि कौन सा कर्ता है, कौन सा क्रिया है, कौन सा सहायक क्रिया है, कौन सा कर्म है। और एक वाक्य में एक एक शब्द, जो एक एक शब्द है, यह पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी शब्द के भेद है। इन शब्दों को ही हम इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहचानना पढ़ रहे हैं। तो आप जब पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ जाएंगे, तो जब मैं आपको एक सेंटेंस बताऊंगा और कहूंगा कि इसमें से आप छाटिए कि यह कौन सा शब्द है, यह कौन सा शब्द है, यह कौन सा शब्द है, यह, तो आप उसको जब अच्छे से पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े रहेंगे, तो इन शब्दों को, जो 8 प्रकार के शब्द होते हैं, अलग अलग डिवाइड करेंगे कि यह आपका वर्ब है, या कंजक्शन है, या आपका प्रीपोजिशन है, या वर्ब है। इस तरह से आप उसको डिवाइड करना जान जाएंगे, पहचानना जान जाएंगे, तो आपको काफ़ी आसानी होगी। तो देयर इज ए पीपल ट्री बिसाइड माई हाउस, यानी मेरे घर के बगल में पास में आपका एक पीपल का ट्री है। तो ये आपका एग्जाम्पल है बिसाइड का। ठीक इसी तरह आपका बिसाइडेज है। बिसाइड और बिसाइडेज का डिफरेंट मीनिंग है। बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, या तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिसाइड लगेगा कि बिसाइडेज लगेगा। यहाँ पर देखिए, बिसाइडेज का मीन्स होता है के अतिरिक्त या के अलावा। यहाँ पर एडिशनल है, वहाँ पर क्लोजता है, नज़दीक है, पास में, बगल में। यहाँ पर एडिशनल चीज़ है के अतिरिक्त या के अलावा। इसका प्रयोग के अतिरिक्त या के अलावा के अर्थ में होता है। ठीक, जैसे आपका फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे एक काम के साथ साथ दूसरा काम हो, या तो एक पार्टिकुलर चीज़ को छोड़कर अन्य चीज़ों का बात हो या काम हो, तो इस तरह से कि जब इसका प्रयोग के अतिरिक्त या के अलावा के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल से इसको समझ लीजिए, जैसे रिंकी को सेव के अलावा सभी फल पसंद है, यानी सेव के अलावा आ गया। ठीक है, रिंकी को सेव के अलावा सभी फल पसंद है, यानी सेव नहीं पसंद है। सीधा सा बात, सेव नहीं पसंद है और सब फल पसंद है। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल जब बनाएंगे, तो इसको जब साधारण भाषा में, जैसे कि इसको जब सामान्य भाषा में आप कहेंगे कि रिंकी डज नॉट लाइक एप्पल। ठीक, लेकिन इसको देखिए बिसाइड का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, बिसाइडेज का। रिंकी लाइक्स ऑल फ्रूट्स बिसाइडेज एप्पल, के अतिरिक्त, यानी सेव के अतिरिक्त रिंकी सभी फल पसंद करती है। तो बिसाइडेज के अतिरिक्त, यहाँ पर नकारात्मक अर्थ में भी आपका यह इस्तेमाल हो रहा है, यानी के अतिरिक्त या के अलावा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निगेटिव चीज़ आ रही है, यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ आ रही है। वे रोटी और दाल के अतिरिक्त चावल भी खाएं। वे रोटी और दाल के अतिरिक्त चावल भी खाएं। अतिरिक्त शब्द आया, तो यहाँ पर एडिशन है। तो दे एट मतलब खाए, वे खाए राइस चावल, यहाँ पर भी के लिए आल्सो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दे एट राइस आल्सो भी कर सकते हैं आप, आल्सो।
दे एट राइस आल्सो बिसाइडेज रोटी एंड दाल। ठीक, तो वे खाए चावल भी रोटी और दाल के अतिरिक्त। यहाँ पर एडिशनल है एडेड। तो यह बात था। अच्छा, एक सेंटेंस आपका यह है, मैंने हिंदी के अलावा गणित भी पढ़ा। इसका आप लोग बनाएंगे कि मैंने हिंदी के अलावा गणित भी पढ़ा। इसको आप लोग बनाकर कमेंट में लिखेंगे। तो यह कह रहे थे कि अगर आप यह वीडियो देखे हैं तो वह जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा था, तो जब यह आपको फर्स्ट पेज पर भरना होता है तो उसको आप अगर सही आपको समझ में आ रहा है तो भरिए, नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो एग्जामिनर हैं उनसे पूछ लीजिए, और नहीं कोई आ रहा है तो आप उसे अभी तक छोड़े रहिए ताकि गलती न हो। क्योंकि कभी कभी कंप्यूटर जो अगर OMR शीट होता है कभी कभी किसी एग्ज़ाम में, तो उस पर ओवर राइट हो जाता है या तो मिस प्रिंट हो जाता है, तो कंप्यूटर उसको रिजेक्ट कर देता है, उसका मूल्यांकन नहीं करता है। तो आप लोग ऐसी गलती से बचें। अगर आपके काम की वीडियो है तो आप तो सीख ही जाएंगे। अगर आपके काम की नहीं है तो आप अपने घर में या पास पड़ोस में दोस्त यार में इसको शेयर कीजिए ताकि उनको या उनके घर में जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम देने जाए तो प्रिपेयर हो जाए, तैयार हो जाए एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और औरों को शेयर भी करिए। चलिए, अपना ख्याल रखिए और फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।